हेलो, वेलकम बैक टू गाइस इन माय चैनल लेखक बाबू। तो आज हमारा ये सेल्फ टॉक की सीरीज़ में पहला वीडियो है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि जो पेरेंटल प्रेशर होता है और उनके कंपैरिजन के बारे में, जो कि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सेल्फ टॉक जो सीरीज़ है वो हमारे ही चैनल का एक पार्ट है, जो कि एक प्लेलिस्ट के रूप में आएगी और इसके भी छोटे-छोटे एपिसोड टाइप के आएँगे, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा आपसे और आप उन्हें सुनेंगे और शायद कुछ ऐसा सीख पाएँगे जिससे आप भी वो चीज़ अवॉइड कर पाएँगे या फिर उन चीज़ों का सॉल्यूशन आप समझ पाएँगे क्या चीज़ रियलिटी में होती है। जो मुझसे छोटे हैं, लाइक मैं अभी 21 साल का हो जाऊँगा अगस्त में। तो जो मुझसे छोटे मेरे जूनियर्स हैं या मेरे भैया लोग छोटे हैं, तो वो भी काफ़ी कुछ मुझसे सीख पाएँगे। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो गाइस, ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट अब शुरू होने जा रहा है। तो अभी मैं बात करूँगा जो मैंने टॉपिक आपको बताया, पेरेंटल प्रेशर। तो वो मेरे हिसाब से क्या है, लाइक आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि मैं पेरेंटल प्रेशर में किस चीज़ की बात करूँगा। तो मेरे जो वीडियो का कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में पेरेंटल प्रेशर मैं उसको कहता हूँ, लाइक जब हम कोई काम कर रहे हों और घर वाले अलग से प्रेशर डालते हैं कि लाइक तुम्हें किसी से कंपेयर करके दिखाया जाता है कि वो बंदा ऐसे कर रहा है, तुम कहीं ऐसे कर रहे हो। लाइक मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ कि कोई भी अगर बंदा होता है मेरे अड़ोस पड़ोस में जिसने कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कुछ भी क्रैक कर लिया, तो कई बार क्या होता है कि जो हमारी माता जी हैं वो कंपेयर करते हैं कि लाइक अतुल्य, निर्भय, तुम वो नहीं कर पा रहे हो जो वो कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि यही पेरेंटल प्रेशर होता है। आप एक चीज़ देख रहे हो कि उस बंदे ने उस चीज़ को अचीव कर लिया, लेकिन आपने उसके सैक्रिफाइसेस नहीं देखे और आपने उसके डिमोटिवेशन का टाइम नहीं देखा कि वो कितनी बार डिमोटिवेट हुआ है और उसका एक गोल क्लियर था। लाइक अब मैं इंजीनियरिंग में हूँ तो मेरे जो गोल्स होंगे वो इंजीनियर से रिलेटेड होंगे। अब मैं ऐसा नहीं है कि अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के एकदम से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में चला जाऊँ और वहाँ से कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, शायद मैं कर भी लूँ, लेकिन फिर मेरी इंजीनियरिंग का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो पेरेंटल प्रेशर मेरे हिसाब से वो चीज़ें हैं, लाइक कि जो कोई पेरेंट्स बेवजह की आप पर प्रेशर डालते हैं। लाइक मैं उनको बुरा नहीं बताता, शायद उनके हिसाब से ऐसे ही हुआ कि बच्चे गाइडेड रहेंगे और एक सही ट्रैक में रहेंगे अगर थोड़ा सा उन्हें सही से रखा जाएगा। बट मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा ओवर हो रहा है और हमें कंपेयर किया जाता है लाइक किसी ऐसे रिलेटिव से जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है। तो ऑब्वियसली तो ये भी तो देखिए कि आप उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था और वो आज उन्हें स्टार्ट किए कितने दिन हो गए हैं। वहीं आप मुझे देखोगे, आपने जब मुझे बीटेक या किसी आप जैसे आप 12th कर रहे होगे, तो जब आपके पेरेंट्स ने आपको 12th करने भेजा और आपको कंपेयर करने किसी और बच्चे से, तो वो ये नहीं देख रहे कि हाँ, वो ये तो देख रहे कि हाँ हमने उस बच्चे को वहाँ पर भेज दिया, लाइक वो पढ़ने के लिए, कुछ भी कहीं पे आप काम कर रहे हो, डोंट मैटर। तो वहाँ पर ये देखिए कि जब आपने उस चीज़ को सोचा था कि मैं यहाँ पर जाके एक काम करूँगा, तो आपने उसका एंड रिजल्ट भी तो देखा था। तो उसका एंड रिजल्ट क्या था, लाइक कोई बंदा जॉब की प्रिपरेशन करने आ रहा है तो उसे ये पता था कि 2-4 साल मुझे प्रिपरेशन लग के करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कहीं जाके मेरी जॉब क्लियर होगी। तो आप 2 साल के भीतर आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो उसकी निकल गई, मेरी नहीं निकल रही। तो आई थिंक ये तो प्रेशर ही है और इस प्रेशर का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ करनी है, अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, आप वो करना चाहते हो, तो वो आपके अंदर से आएगा। लाइक किसी के कहने से अगर कुछ फ़र्क पड़ता तो सोशल मीडिया हो गया, ये कितने कितने गुरु लोग बैठे हैं, लाइक कितना मोटिवेशन किससे कहूँ। मैंने संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो बहुत देखी हैं, संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी है, सोनू शर्मा जी की देखी है, बहुत सी देखी हैं। बहुत से जो अच्छे प्यारे संत होते हैं उनकी वीडियोस देखी हैं, लेकिन फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क तब पड़ेगा जब हम एक्शंस लेंगे। तो ये
प्रेशराइज़ करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और मेरा एक पॉइंट है कि, और मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो भी मैं अभी बातें कर रहा हूँ आपके सामने, वो अभी जो मेरी मेंटल हेल्थ है, जितना मुझे अकल आई है उसके हिसाब से बातें हैं। मे बी कल को थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस आ सकती है, लेकिन जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो हवा में नहीं कर रहा हूँ, और ये कहीं ना कहीं सच्ची हैं। क्योंकि अगर आप, मेरे एक सर हैं, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था टायर और उसके अंदर भरी एयर का। तो अगर आप उसका संतुलन बना के, ऐसा वो बताते हैं कि अगर आप उसका संतुलन बना के चलोगे तो टायर भी चलेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लाइक अगर आप किसी को प्रेशराइज करते रहोगे एज अ पेरेंट, एज अ बड़े भैया, या आप किसी के सीनियर हो, आप उसको प्रेशराइज करे आ रहे, तो भाई एक टाइम पे वो फट जाएगा और वो नहीं कर पाएगा। लाइक टायर का क्या काम होता है, वो चलेगा अपना, मतलब जो भी उसके ऊपर लोड भरा है उसे अगले जगह लेके आना है। तो अगर आप उसको लगातार प्रेशराइज करते रहोगे तो फट जाएगा भाई। ऐसे अगर कोई बच्चा, लाइक मैं ही हूँ, अगर मैं बीटेक की पढ़ाई करने आया हूँ, तो अगर मुझे बीटेक ही करने दोगे अच्छे से, हो सकता है मैं बहुत अच्छा कर जाऊँ, और फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन के ऊपर। तो कंपैरिजन से तो मेरा बहुत दूर का नहीं, बहुत ही पड़ोस का नाता रहा है। बचपन से तुम इस बच्चे से पढ़ने में कमज़ोर हो, उस बच्चे से कमज़ोर हो। कई बार मतलब उससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती होती थी, लेकिन वही कंपैरिजन के चलते कि उसकी मम्मी कह रही है, उसकी मम्मी कह रही है, ऐसे तो करते करते भाई कई बार उससे लड़ाई हो जाती थी। क्यों? क्योंकि भाई उससे कॉम्पिटिशन रहता था, दोस्ती नहीं रह गई, अब कॉम्पिटिशन। और मुझे हंसी तो तब आती है कि लाइक मेरा कंपैरिजन किया था किसी ऐसे बंदे से, लाइक जो मेरी ना तो एज ग्रुप का है, ना कि जो उसके लिए एक्सपोजर मिला वो मुझे नहीं मिला। लाइक और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बंदे मुझसे कंपैरिजन करते हैं, जो मुझे एक्सपोजर मिल गया, जो मेरे माँ बाप ने मुझे उस जगह पे भेज दिया पढ़ने के लिए, लाइक वो मुझसे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आई थिंक कंपटीशन या कोई भी कंपैरिजन तब करना चाहिए लाइक जब आप एक ही रेस में दौड़ रहे हो, आपके पास सेम इक्विपमेंट हो, और लाइक आप सेम माहौल में रह रहे हो। और अगर आप ऐसा कर रहे हो, लाइक किसी को लाइक अब कोई मुझसे कहे कि तुम्हारी कोडिंग जो है वो अच्छी नहीं है, और कोई फर्स्ट ईयर का बंदा कहे मेरी कोडिंग बहुत अच्छी है, तो भाई तू ये भी तो देख मेरी और दूसरी क्या चीज़ अच्छी है। अब तुम मुझसे एक उसमें कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये चीज़ सही नहीं है ना। आप ये देखो, आपको एक्सपोजर कब मिला। आप ये देखो, किसी बंदे को अगर लैपटॉप सेकंड ईयर में बीटेक के आगे मिलता है, और एक बंदे को 9th क्लास में लैपटॉप मिल जाता है, तो किसके चांसेस ज़्यादा है कंप्यूटर अच्छा सीखने की, किसको नॉलेज अच्छी हो सकती है? ऑब्वियसली जो 9th क्लास में बच्चा है। हाँ, ये बात सही है कि जो सेकेंड ईयर में बच्चा है वो मेहनत करके वो चीज़ कर सकता है, लेकिन फिर उसको टाइम देना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना, नंबरों के लिए कंपैरिजन करना, लेखक बाबू के पल्ले तो नहीं पड़ता। शायद आपके पढ़ता हो, वो मैं नहीं कह सकता। तो यही छोटा सा एक पार्ट था वीडियो का, और ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। अभी मुझे क्लास में मेरी दोस्त बता रही थी कि आपके बारे में कहते हैं कि तुम लेखक बहुत घमंडी है, ये वो है। बस मैंने इतना ही कहा कि चलो अच्छा है कि चलो मेरे को बात तो कर रहे हैं। वहाँ भी कंपैरिजन, भाई कंपेयर क्यों करना? आप अपना पढ़ रहे हो, मैं अपना पढ़ रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन लगा रहा है, तो ये चीज़ मेरे लिए कोई नई नहीं है। फिलहाल अगर आप पेरेंट्स हो या फिर आप बड़े भैया हो, तो प्लीज़ कंपेयर ना करो। हर बंदा अपने आप में बहुत मेहनत करता है, कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह पाई जाती हैं, बाकी मेहनत करने दो। जो भी आपके जूनियर्स हैं उन्हें अच्छे से और गाइडेड रखो, कंपैरिजन ना करो और प्रेशराइज मत करो, बंदा कर जाएगा। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम फिलहाल के लिए यहीं पर रोकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हाँ, हमसे जुड़ सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।